हेलो दोस्तों, क्लास फर्स्ट ईयर वालों के लिए केमिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जितने भी हाफरली एग्जाम के लिए वो हमने शुरू कर दिए हैं। तो अब आप केमिस्ट्री की वीडियो को भी लगातार देखते रहें। इसमें देखिएगा आपको पहले जो टॉपिक करवाए जाने वाले हैं वो आप ऐसा मान लीजिए समथिंग आपको मैं अभी फिलहाल में कम से कम 40 क्वेश्चन कम से कम 40 टॉपिक आपको मैं ऐसे करवाने वाला हूँ ये जो कि आपके एग्जाम में इन 40 में से मैं समझता हूँ कम से कम आपके 30 प्रश्न इन 40 में से आपके मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। जो भी आपके हाफरली एग्जाम होते हैं उसमें भी, और जो एनुअल एग्जाम होते हैं तो उसके लिए बाद में और थोड़े से करा दिए जाएंगे, लेकिन ये फिलहाल टारगेट आपका हाफरली का फिक्स है। एनुअल में भी इनमें से 10 या 12 टॉपिक फिर आगे मिल जाते हैं। बड़े आसान से टॉपिक है, समझना भी आसान है। इन्हें चैप्टर वाइज अभी नहीं करा रहा हूं मैं, पर प्रत्येक चैप्टर से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और जिनमें से आने वाले हैं वही पहले करा रहा हूं। जब ये हमारे 40 पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज कंप्लीट बिल्कुल जीरो लेवल से जरूर पढ़ाया जाएगा। अभी ये कराने की वजह आपको अच्छे से पता होगा कि लॉकडाउन की वजह से पेपर लेट हुए हैं, रिजल्ट लेट आए हैं, तो अब क्योंकि आपका एडमिशन लेट है, ये कह लीजिए स्कूल ही लेट हो गए हैं, तो हमें अपनी तैयारी को अब इतना समय नहीं है क्योंकि हमारे 3 से 4 महीने इस समय खराब हो चुके हैं। ना तो उसमें एग्जाम हुए हैं और ना ही आपने कोई तैयारी की है। तो इसलिए हमने 40 क्वेश्चन का टारगेट बनाया है एक बच्चों के लिए कि ये हम 40 क्वेश्चन जो करवाने वाले हैं इनमें से पूरा आपको हाफरली का एग्जाम मिलने वाला है। तो आप इसके लिए लगातार हमारे साथ बने रहें और इनको अपनी कॉपी में नोट करते रहें रजिस्टर में। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल किताब से, क्योंकि सिखाना जरूरी है, तो वो आपको स्टार्ट करा दिया जाएगा। चलिएगा, मैंने यहाँ पहला क्वेश्चन लिख दिया है नंबर 1। ये दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में आता है, बल्कि आएगा, कई बार के हर बार आपको मिलता है कि आप बहु का नियम लिखिए या आप बहु का सिद्धांत क्या है। तो मैं इसके बारे में पहले बता देता हूँ क्या है कि आप बहु जो है ये एक जर्मन भाषा का शब्द भी है और ये आप बहु एक वैज्ञानिक भी है। तो ये जो आप बहु जर्मन भाषा का शब्द है और ये एक वैज्ञानिक का नाम है। तो जो जर्मन भाषा का शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है किसी भी चीज की रचना करना या निर्माण करना। आप भाव एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना या निर्माण करना, जिसका अर्थ होता है रचना करना या निर्माण करना। लेकिन परिभाषा क्या है, यहां से इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक में बढ़ते हैं, बाद में उच्च ऊर्जा कक्षकों में प्रवेश करते हैं। यानी कि पहले जो इलेक्ट्रॉन हमारे, ये तुमने कभी वहां पे हाई स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने सीखे थे कि पहले कक्षक में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, फिर 18 होते हैं। तो यहाँ से जो आगे एंटर करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वो इनकी ऊर्जा स्तर के आधार पर बढ़ते हैं। जिनकी ऊर्जा कम होती है वो पहले भरे जाते हैं और जिनकी ऊर्जा अधिक होती है वो बाद में भरे जाते हैं। तो यही मतलब है कि पहले सबसे कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन कक्षक में बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ भरे जाते हैं, जिनकी ऊर्जा कम होती है, और बाद में जो है वो उच्च ऊर्जा कक्षकों में प्रवेश करते हैं। अतः परमाणु की कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। जैसे जैसे कक्षकों की ऊर्जा बढ़ती जाती है उसके अकॉर्डिंग उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते जाते हैं। पर देखिएगा, मैं बता दूं इसमें जो कक्षक हैं आपने पहले कभी पढ़ी थी हाई स्कूल में, केवल K L M N, यहां तक ही आपको, क्योंकि वहां इतना रोल नहीं था तो वहां K कक्षक L M N इस तरह से पढ़ा दिया जाता था। पर अब यहाँ चेंज क्या है, अब हमारे पास कक्षक जो है वो 4 प्रकार की हैं, वो आप अलग से नोट कर लेंगे। S, ये उपकोषीय इनको कक्षक बोलते हैं, S P D और F, S P D F। इनमें जो आपके अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ये आप अलग से नोट कर लेंगे। अधिकतम इलेक्ट्रॉन तो S में अधिकतम केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसको आप जरूर अच्छे से नोट कर लेंगे अलग से, क्योंकि इसी के आधार पर इसके देखिएगा एक
2 नंबर की परिभाषा भी आती है और 2 नंबर के आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आएंगे। अभी तक आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े थे कि 2 2 1 2 2 2 2 या जो भी आपने पढ़े थे 2 3 फिर 2 4 2 8 5 इस तरह से आप पढ़ रहे थे। लेकिन अब हम इसको SPDF में भरेंगे और बड़ा आसान है इनको भरना, बस आप देखते रहें। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। S पहला कोष होता है S, इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। फिर होता है P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। D उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और F उपकोष में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कक्षक कैसी होती हैं, ऐसा मान लीजिए आप कि ये देखिएगा, मैं बना देता हूँ इनकी सबकी कक्षक, ये आप इससे अलग नोट करेंगे याद करने के लिए। ये तो है S में केवल एक ही कक्षक होती है, एक, ये है आपकी S कक्षक। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक की दिशा ऊपर होती है, एक इलेक्ट्रॉन की दिशा नीचे होती है। जो P में होते हैं आपके 3 उपकोष, ये मैंने बना दिया P कक्षक या P उपकोष, इसमें होते हैं 3। तो पहले देखिए यहाँ बढ़ेंगे ऊपर वाले 1 2 3 फिर 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब D में कितने होंगे आपके, ये जो D उपकोष होती है इसमें कितने होते हैं आपके 5 कक्षक, 1 2 3 4 5। तो इनमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, एक में अधिकतम कितने रह सकते हैं 2, तो 5 में कितने हो जाएंगे आपके 10। और लास्ट आती है आपकी F उपकोष और F में अधिकतम होते हैं आपके कुल होती है 7 उपकोष, 7 उपकोष। तो इनमें कितने भरेंगे आप, ये 4 5 6 7 ऊपर वाले और 7 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले। देखिए इनमें तीर जो मैं ऊपर नीचे लगा रहा हूँ इनका भी बड़ा रोल है, सभी आगे आपके काम आने वाले हैं। ये होती है F उपकोष, ये S उपकोष या S कक्षक। तो ये अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा। इन्हीं के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, यानी कि इसमें अधिकतम केवल 2 हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। P में अधिकतम 6 होते हैं, 3 कक्षक है। D में 5 कक्षक है तो 5 दूनी अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। F में 7 उपकोष थे, 7 कक्षक थी, तो इसमें अधिकतम कितने हो सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इनके आधार पर जो हम वर्गीकरण करने वाले हैं, आप इस परिभाषा को लिख लेंगे पहले, क्योंकि आज इसी क्वेश्चन के आधार पर हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने वाले हैं। सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस नियम से किए जाते हैं, सारे तत्वों के। देखिएगा क्या करते हैं, तो आप इसे भी जरूर अलग से नोट कर लें। इन्हीं के आधार पर अब ये चैप्टर पूरा होने वाला, इनका विशेष रोल है आपका। फिर ये आपको अगले चैप्टर मिलेंगे SPDF, चारों प्रकार के तत्व मिलेंगे आपको। ये आपने पहले भी पढ़े हैं हाई स्कूल में भी एक बार, जब आपने टेबल पूरी मैडलिब के अवर सारणी में थी। SPDF 4 तरह के थे, वो टेबल द्वारा आपको पूरी बताने वाला हूं मैं। चलिए देखिएगा इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। तो जो मैं बनाने वाला हूं इसको आप बड़ा ध्यान से देखें और पूरी तरह से सीख लें, बहुत आसान है। पहली कक्षक होती है 1s, बनाने का भी क्रम बताने वाला हूं। फिर लिखते हैं हम 2s 3s 4s 5s 6s 7s और 8s। S में केवल एक ही था तो उसके लिए आप पहले वाले में एक ही रहने थे। 2s के बाद 2p हो सकता है, 2p संभव, 1p संभव नहीं है। 3s भी संभव है, 3p भी संभव है और 3d भी संभव है, 3d। 4s 4p 4d और 4f। 5s 5p 5d और 5f। अब क्योंकि ये बड़े तो ये हो सकते हैं। 6s के बाद 6p 6d, बस यहीं तक रहने दें। उसके बाद 7s और 7p। आप इसी तरह क्रम में लिखेंगे। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह पहुंचते हैं। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, पहले नंबर पर हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, केवल 1 है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा, इसी में पहुंचेगा। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो क्या लिखूंगा उसको, 1s1। ये आया इसका एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे पास हीलियम होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहली कक्षक कौन सी है, 1s वाली। तो सबसे पहले 1s में, और s में कितने हो सकते थे, 2, तो ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इसी में आएंगे, 1s2। चलिएगा देखिएगा किस तरह भरते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन जो होगा आपको इधर से भरने हैं, ऊपर से। पहले सबसे इलेक्ट्रॉन आएगा 1s में, यहां आएगा और यहां से अब घूम जाएगा यहाँ। 1s के बाद किसमें प्रवेश करता है, 2s में।
2s के बाद जाएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ, 2p में, और 2p से होता हुआ किसमें आएगा, 3s में। 3s से फिर निकलेगा इलेक्ट्रॉन, देखते रहिए बिल्कुल ऐसे ही आपको बनाना है, 3p में। 3p से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा, 4s में। फिर 4s से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन, 3d में। 3d के बाद कहाँ आ रहा है, बिल्कुल ठीक सीधे 4p। 4p के बाद कहाँ आएगा, 5s, और 5s के बाद फिर यहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, कहाँ पहुंचेगा, 4d में। 4d से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 5p में। 5p से कहाँ आएगा, 6s में। 6s से फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहाँ पहुंचेगा, 4f में। 4f से कहाँ पहुंचेगा, 5d में। 5d से कहाँ आएगा, 6p में। देखिए उसी लाइन में आ रहे हैं सीधे हम, फिर कहाँ आ गए, 7s में। 7s से हमने इलेक्ट्रॉन यहां से फिर निकाला, और यहां के बाद पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेगा, 5f में। 5f से कहाँ आएगा, 6d में। 6d से 7p में, और 7p से लास्ट कहाँ आ जाएगा, 8s में, यहां पर आके। देखिए हमने केवल ये 8s तक इसलिए बनाया है क्योंकि जितने भी आपके तत्व हैं, 118, 120 जो भी आपके टोटल तत्व हैं, वो सबके इलेक्ट्रॉन विन्यास इतने में ही कंप्लीट हो जाते हैं। जो आपके हैं उन सबके इलेक्ट्रॉन विन्यास इन्हें यहाँ तक 8s तक भी नहीं, यहीं पे आके कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिएगा s में अधिकतम, मैंने फिर दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे आप, 2। p में आप अधिकतम कितने भरेंगे, 6। d में आप अधिकतम कितने भरेंगे, 10, और f में आप अधिकतम कितने भरने वाले हैं, 14। मैं इसको बता रहा हूं क्योंकि अब इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास करने में सीखने, समझ लीजिए क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। s में अधिकतम 2 ही आ सकते हैं, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d में अधिकतम आपके 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और f में अधिकतम आपके 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब देखिएगा आपको भरने कैसे है। मान लीजिए हम करते हैं इनके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस नियम के आधार पर क्या करने हैं हमें, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किससे, ये हम कर रहे हैं ऑफ-बाउ से तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिएगा एक घोरे से देखेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाले हैं, फिर आपको पूरा नियम भी याद होने वाला है। नंबर 1 मैंने पहले नंबर पे लिखा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 ही है। अब इसमें 1 है तो देखिएगा जितना परमाणु क्रमांक होता है, जितना नंबर होता है, 30 तक मैंने हाई स्कूल में सबको याद करवाए थे। और एग्जाम में ये अच्छा है, जब भी किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के लिए आता है तो उसका परमाणु क्रमांक आपको दिया गया होता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन 30 तक आपको सभी को याद होने जरूरी है, क्योंकि 30 तक वो कई बार नहीं भी देता तो आपको आने चाहिए, ऊपर भी वो दे सकता। अब क्योंकि H में इलेक्ट्रॉन ही कितने हैं, परमाणु क्रमांक 1 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 है। जितना जिस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, जब एक ही इलेक्ट्रॉन तो किसमें जाएगा, सबसे पहले 1s में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, 1s1, ये वाला बन गया पहली कक्षा में। अब हमारे पास दूसरे नंबर पे क्या आता है, He का परमाणु क्रमांक हो गया 2। अब बताइए अभी तो कौन सी कक्षक भरी जानी है, s की कक्षक को भरना है, और s में भी कौन सी, पहली 1s कक्षक को, और s में अधिकतम कितने रह सकते हैं, 2, और इसके पास भी 2 है तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2। अब देखिएगा यहां से अब स्टार्ट होता है। नंबर 3 पे क्या आता था आपका, हाइलो लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना था आपका, 3। अब जब आपको 3 भरने हैं तो बताइएगा, पहले जब 3 को आप भरेंगे तो पहले तो 1s में जाएगा, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। कितने आ सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। अभी जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बताइएगा 2 इसमें हो गए, अभी कितने और बचे होंगे, 1, और वो 1s के बाद कहां पहुंचेगा, 2s में, तो हम इसको लिखेंगे 1s2 और 2s1। ये बनेगा 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर गिनते हैं, 1 और 2 3। अब नंबर चौथा किसका आता है, ली के बाद क्या होता है, हाइलो ली बेरिलियम, नंबर 4। बताइए चौथे नंबर पे क्या होता था, जब आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो किस तरह भरे जाने हैं, पहले कहां भरेंगे इसमें हम, पहले 1s में, और आपको पता है s में तो कितने हो सकते हैं, 2। उसके बाद 1s के बाद कहां घूम के गए थे हम, देखिएगा यहां से कहां पहुंचे थे, 2s में, और 2s में भी कितने आ सकते हैं, 2, और ये 4 थे, 2 तो 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। नंबर 5 क्या होता है, 5 पर होता है बी, बोरोन। देखिए 5 इलेक्ट्रॉन आपको कैसे भरने हैं, पहले किसमें भरेंगे आप, 1s में, तो 1s2, 1s के बाद कहां पहुंचेंगे, 2s में,
तो 2s2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4, और 2s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा 2p में। तो देखिए जो मैं कोमे लगाते हुए आप ध्यान रखें, 1 के बाद दूसरा कक्षक था तो मैंने कोमा लगाया, अभी 2 वाला ही चल रहा है 2s, और इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया 2p में। p में कितने पहुंचेंगे, केवल कितने करने हैं हमें 5, तो 2 2 4 और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, ये हो गए 5। तो यहाँ दूसरे कक्षक में कितने, तभी तो हम लिखते थे 5 को क्या लिखते थे 2,3, 2,3, पहले में 2 और बाद वाले में 3। देखिए पहला कक्षक ये बताता कक्षक, ये पहला और ये दूसरा, पहले में 2 और दूसरे में ये है, दूसरे में कितने हो गए 2 और 1 3। समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे से। और देखते चले भी, अभी जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते चले जाएंगे सारे समझ में आपको जरूर आएंगे। नंबर 6 नंबर पर होता है आपका कार्बन। अब देखिएगा क्या होगा कार्बन में, पहला इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाना है 1s में, 1s में कितने भरे जाएंगे 1s2, 1s के बाद कहां पहुंचते हैं हम, ये लगा था तीर का चिन्ह, कहां पहुंचेंगे 2s में, 2s में भी कितने आ सकते हैं 2, तो कितने हो गए 2 और 2 4, कितने इलेक्ट्रॉन और भरे जाने हैं 2, और वो 2 कहां पहुंचेंगे 2s के बाद कहां पहुंच रहे थे हम 2p में, तो 2p2। जब आप 7 नंबर का भरेंगे, चलिए मैं पहले थोड़ा सा लिख देता हूं, 7 नंबर पे क्या होता है आपका नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, F पे नो फ्लोरीन, और 10 पे है आपका नियोन। तो देखिएगा इसमें क्या भरते हैं हम, फिर दोबारा बताइए 7 के लिए पहले आप किसमें भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन 1s में भरे जाएंगे, फिर 2s में भी 2 भरे जाएंगे, 2 और 2 4, कितने और बचे 3, को 3 कहां भरे जाएंगे p में। हम p में क्यों भर रहे हैं, क्योंकि p में कहां तक भरे जा सकते हैं 6 तक, तो जब तक p कंप्लीट नहीं होगा, जब तक ये वाला p कंप्लीट नहीं होगा हम 3s में नहीं पहुंचेंगे। p को देखते हैं, पता है कि इसमें कितने भरने हैं 6 भरने हैं। 8 को करेंगे तो 1s2 2s2, और बताइए 2p कितना हो गया 2 2 4, कितने और बचे 4, 8 हो गए। 9 को भरेंगे तो 1s2 2s2 और 2p5, 5 2 7 और 2 9 हो गए। जब 10 में भरेंगे तो 1s2 2s2 और 2p6। अब देखिएगा यहाँ पर आके p में अधिकतम 6 हो सकते थे और यहाँ p पूरा हो गया। अब अगर आपको मिलता है 11 नंबर, और 11 नंबर पर क्या आता है आपको पता है सोडियम N, तो बताइएगा इसमें कैसे भरेंगे। अब हम पहले 11 भरेंगे तो पहले 1s में भरेंगे कितने 1s2, 1s के बाद कहां पहुंचेंगे 2s, 2s में कितने हो सकते हैं 1s और 2s और 3s और 4s और 5s। अगर s उपकोष है, s कक्षक है, तो उसमें 2 अधिकतम भरे जा सकते हैं। तो 1s2 2s2 और 2p कितने हो गए 6, p में अधिकतम 6, क्योंकि 2 2 4 और 6 10, बचा 1। अब बताइएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो हमने 1s के बाद गए थे 2s और 2s से गए थे 2p, और 2p के बाद कौन सी कक्षक आ रही है नीचे, इससे ज्यादा ऊर्जा वाली तक कौन सी है 3s। तो अगला जो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा वो कहां जाएगा 3s बल में। तो कई बार एग्जाम में ये वाला भी आपसे मालूम कर लिया जाता है। अब हमने भरा 12वां नंबर, 12 नंबर पे क्या आता है आपका Mg। अब बताइए Mg में जब भरेंगे तो फिर 11 तक तो चेंज होने नहीं था, ये तो ऐसे रहेगा 1s2। देखिए मैंने यहाँ दूसरा कक्षक पूरा तो यहाँ कोमा लगा दिया, फिर तीसरा स्टार्ट हो गया 2s2 2p6 और 3s में अब आप गिन भी सकते हैं 2 2 4 6 10 करने हैं 12, और s में तो 2 आ सकते हैं तो 3s2। अब एक और जो अब देखिए अगला क्या भरा जाता है 13वां नंबर आया Al का। चलिएगा ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, आने को अब आप कोई सा भी आए हर एक कर सकते हैं। अब 13वें नंबर पे जब हम पहुंचेंगे तो क्या होगा, इसमें पहले 1s2 2s2 2p6 और 3s2, क्योंकि आपने यहां तक गिने थे कितने हो गए थे भाई, यहां तक तो हमने 12 गिने थे, 2 2 4 6 10 और 2 12, यानी कि हम यहां पहुंच गए 3s में। और बताइए 3s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है, 3s से हम जो गए हैं यहां ऊपर से आए, तीर के चिन्ह को देख रहे हैं 3s से कहीं 4s में ना पहुंच जाए आप। 3s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 4 3p में। तो अब दोबारा से इसमें भरेंगे 3p में, और कितने इलेक्ट्रॉन और बचे रहे हैं अभी हमारे पास 13 के लिए 2 4 6 10 2 12, एक तो यहाँ एक ही रहेगा। और अब आपको ये पता है कि जब मैं 14वें नंबर का इलेक्ट्रॉन भरने वाला हूं तो अब p कब तक भरा जाएगा, जब तक कि p में कितने ना हो जाए 6 ना हो जाए। अगर मैं 13वां नंबर इसका भरूंगा 14 नंबर तो यहाँ तो ऐसे चलेगा 3s2, यहाँ क्या होगा 3p2, फिर अगले में क्या आएगा 3p3, फिर 3p4 3p5 3p6। अब देखिए जब 3p6 हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा 4s में पहुंच जाएगा।
कहाँ पहुंचेगा 4s में चलेगा। और इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं थोड़े से, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। तो यह आप इनको जरूर लिख लें एक बार जो मैंने लिखे हैं, एक बार आप इसका ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इनको अपने रजिस्टर पर नीचे जरूर लिख लें। जहां तक मैं कराने वाला हूं पहले इनको लगातार करें, फिर आपसे कोई सा भी एग्जाम मालूम कर दिया जाएगा तो आप इसकी सहायता से कर सकते हैं। 13 तक होते देखते हैं 14 नंबर से। मैं आज थोड़े से करवाने वाला हूं अभी ये। तो 14 नंबर क्या है, तो आपको पता है जो 14 नंबर पर होता है वो क्या होता है। तो 14 नंबर पर था हमारा सिलिकॉन SI। बताइए 14 पे क्या भरेंगे, पहले हम इसको देख के भर सकते हैं आप 1s2, फिर 1s के बाद कहां जाता था 2s2, 2s के बाद कहां गए थे 2p और p में अधिकतम 6, p के बाद 3s में गए थे तो 3s2, 3s के बाद कहां गए थे हम 3p में। अब देख लेते हैं 3p के लिए कितने चाहिए हमें, तो ऊपर से गिनते हैं इलेक्ट्रॉन ऊपर लेके जाते हैं 2 4 6 10 2 12 और 2 14। अब आपको पता है कि जब आप 15 16 17 18 तक भरेंगे, मैं लिख देता हूं यहाँ 15 पे होता है फास्फोरस, 16 पर होता है सल्फर, 17 पे होता है क्लोरीन और 18 पे आपका होता है आर्गन। चलिएगा इनको भी भर देते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और यहाँ क्या आएगा 3p 2 के बाद 3 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। जब 17 भरेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। 18 को भरेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। अब देख लीजिए आप इनके 18 हो गए क्या, क्योंकि यहाँ p में अधिकतम 6 ही हो सकते, तो हमारा p वाला फंक्शन कंप्लीट हो गया। 2 4 6 10 2 12 और 6 18, आपके ये कंप्लीट हो गए 18। अब जब हम 19 नंबर भरेंगे, अब जब हम 19वां भरेंगे, 19वां हमारे पास कौन सा होता है, तो वो आपको पता है 19 क्या होता है पोटेशियम, 20 क्या होता है कैल्शियम, 21 क्या होता है क्या का स्कैंडियम, 22 क्या होता है विक्रमन यानी कि वेनेडियम, 23 का होता है ये, 24 होता है आपका 24 होता है आपका विक्रमन Mn, और फिर होता है, चलिएगा 24 तक करने वाले हैं और मैं इसमें बता दूंगा आपको कौन सा अपवाद होते हैं। पहले आप इनको देखें, इसमें भरेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्योंकि आपको पता 3p6 तक कितने हो गए थे 18, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18। बस इसके बाद आपको देखना जब 19वां एक इलेक्ट्रॉन बचा 18 तो यहाँ हो गए। अब 19वां जो आपके पास एक बचा है वो बताइए 3p के बाद कहाँ जाता था 4s में, तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 3p के बाद, क्योंकि 3p के बाद इससे ज्यादा ऊर्जा इस तक किसकी है 4s की, तो इसमें जाएगा लास्ट में इलेक्ट्रॉन और ये हो गया 4s1। अगला क्या बनेगा, अब आपको पता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और बताइएगा जब 20 है तो 19 पे 1 होगा, तो s में कितने हो सकते हैं s में हो सकते हैं 2, तो हमें यहाँ s में 2 करके यहाँ हो गए 20, तो यहाँ 4s तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिएगा क्या होता है जब 21वां करेंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। यहां से देखिएगा यहां तक कितने हो रहे थे अभी 20, ये हमने ऊपर वाला जो लिखा है जो ऊपर का था जो कैल्शियम का था वही स्कैंडियम का लिख दिया, 20 तक तो सेम है। अब लास्ट का जो एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है वो 4s के बाद किस में जाने वाला, आपको बहुत अच्छे से पता है किस में जाएगा, 4s से कहां घूम गया 3d में, और जब 3d में जाएगा तो मैं यहाँ कोमा लगा दूंगा और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे 1। अभी ये हो गए 20 और 1 21। और अब आपको पता नीचे जब हम इसे भरते चलेंगे, नीचे जब तक भरते चलेंगे कब तक भरेंगे जब तक डी में कितने ना हो जाए, जब तक डी में कितने ना हो जाए 10, तो आपको यहां तक चेंज नहीं करना। अब तो आपको लगातार चलना 3d1 3d2 3d3 3d4 लगातार करते चले जाएंगे, और जब तक करते चले जाएंगे जब तक कि डी में 10 ना हो जाए, फिर जाके आप 4p में पहुंचेंगे। इस 4p में भी कब तक चलेंगे जब तक कि 4p में 6 ना हो जाए, फिर आप 5s में पहुंचेंगे, कब तक पहुंचेंगे 5s1 और 5s2 तक पहुंचेंगे, फिर यहां से आप पहुंचेंगे इसमें 4f में, और f में आप कब तक भरेंगे
डी में आप कब तक भरेंगे, फिर दोबारा से डी में, जब तक 10 ना हो जाए। एफ में कब तक भरते, जब तक कि लास्ट में 14 ना हो जाए। चलिएगा देखते हैं क्या है। तो इसमें आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहाँ आप कर देंगे 3d2। अब आप जब इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहाँ 3d3। अब आप इसको लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। अब यहां देखिएगा, इसके आगे मैं लिख देता हूं अब विक्रमन। चलिए 24 नंबर का आपका एमएन है। और अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि आप इसके आगे लिखेंगे अपवाद। ये एक ऐसा तत्व है 24 और 29, और एग्जाम के लिए आप इस पर डाल देंगे वेरी वेरी मोस्ट, 100% जरूर आपको हाफरली में मिलने वाला है अपवाद। ये जो होता है ये वाला, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही नहीं है। हमने किया है बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो 24 है ये इस अपवाद के नियम को नहीं मानता। नहीं मानने का मतलब अपवाद हम उसे कहते हैं कि जहां सब जने बात मानने वाले हों, लेकिन वहां एक दो ऐसे हों जो कि उन बातों को ना मानते, तो उन्हें हम अपवाद कहते हैं। उन्हें कह देते कई बार कि भाई किसी की नहीं मानते, इन्हें जो बताया जा रहा है और सब मानने हैं पर ये नहीं मानते, तो उन्हीं को हम अपवाद के रूप में जानते हैं। तो 24 और 29 आप विशेष कर याद करेंगे, 24 और 29, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन 30 तक के टेबल में पहले जो 30 तक तत्व में 24 और 29 100% आपको करने हैं। दोनों आपके एग्जाम में लिख लीजिए, 100% आने हैं। एनुअल में भी आपने हैं, हाफ अर्ली में भी आने हैं। दोनों का इलेक्ट्रॉन विन्यास आना 2 नंबर में आना है। तो देखिएगा ये गलत क्यों है, मैंने इस पे क्रॉस का निशान लगा दिया कि ये जो होता है गलत होता है। क्यों होता है, अपवाद है। इसने कहा था जहां भी, क्योंकि डी में अधिकतम कितने होते थे, 10। यहां अब अपवाद के कारण बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। डी में अधिकतम कितने हो सकते हैं, 10। तो जहां डी में 10 हो सकते थे, तो यहां डी एक शर्त रखता था। यहां डी कक्षक अपनी एक शर्त रखता है कि हमारे शर्त क्या है, यदि हमारे पास कहीं 5 यानी कि कहीं 4 या 9 हो जाए, अगर हमारे लास्ट में कभी 4 या 9 हो जाए, तो हमें 4 और 9 में मत छोड़ो, या तो हमें 4 की जगह 5 कर दो, या 9 की जगह 10 कर दो, या तो हमें आधा कर दो या पूरा कर दो। मात्र एक डी ही ऐसी शर्त रखता है, और कोई भी कक्षक ऐसी शर्त एस, पी और एफ नहीं रखते। डी अपना एक नियम बताता था कि यदि मुझ पे कहीं 4 हैं तो वहां 4 मत रहने दो, कितने कर दो, 5 कर दो। मुझे किसी का भी एक इलेक्ट्रॉन दे दो, पर मुझे 4 की जगह 5 कर दो। कहीं मेरे पास 9 हो रहे तो मुझ पे 9 मत छोड़ो, 9 की जगह मुझे पूरा कर दो। मुझे जहां भी करना है, अगर मैं कहीं आधे के पास हूं तो पहले आधा करो, और कहीं मैं पूरा होने की स्थिति में हूं तो पहले मुझे पूरा कर दो। एक की वजह से आधा या पूरा होने से ना रोके। अब देखिएगा इसका सही क्या बनेगा, जब आप एग्जाम में करेंगे तो ये आपका गलत होता है, और आप इसका सही क्या बनाते हैं बड़े ध्यान से देखिएगा। यहां आप कुछ चेंज नहीं करते, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब क्योंकि शर्त किसने रखी थी, 3p तक कोई कंडीशन नहीं है, गड़बड़ तो यहां से होगा 4s और 3d से, 4s के बाद 3d में पहुंचा था। तो इसका कहना था मुझे जो है यहाँ पर किसी भी तरीके से डी में 4 मत करो, कितने कर दो, 5। अब जब हमने इस पे एक बढ़ाया है, क्योंकि नंबर तो 24 ही रहना है, नंबर तो 24 ही रहना है, तो किसी तो एक का कम करना पड़ेगा। अब यहां तो कम कर नहीं सकते, तो यहां क्या शर्त थी कि ये 4s वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता। अपवाद था ये, इसकी बात को नहीं मानता था, लेकिन इसे भी टेबल में रखना था। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि 24 नंबर को निकाल के टेबल से बाहर फेंक दिया जाए, वरना वहां पर टेबल में रिक्त स्थान बन जाएगा। तो इसकी बात को मानने के लिए कि चलो कोई बात नहीं, आपस में एडजस्ट कर लेते हैं, और S वाले से 4s ने अपना एक इलेक्ट्रॉन D वाले को दे दिया, और इस पे 3d5 के लिए भाई तो आधा हो जा, मेरे पास एक कम हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए एग्जाम में जाना मालूम करा जाता है। अब देखिएगा नंबर 25 क्या है, 24 के बाद। अब कहीं ये शर्त नहीं आने, मान लीजिए मैंने करा 25, ऊपर ले देता हूं मैं, ये आप स्क्रीनशॉट लगातार लेते रहा करें ताकि अपने आप लिख लें इन्हें। अब मैं यहां से कर देता हूं इसको थोड़ा सा,
23 तक आपके हो गए थे। 25 देखिएगा, 25 नंबर क्या है? 25 पे क्या होता है? विक्रमण फिकोनी, Fe। शायद हमारे क्रमांक सही चल रहे हैं, कुछ गलत ना हो जाए, ये ध्यान रखना आप। कभी मैं यहाँ कोई सा गलत कर दूं मैग्नीज का। फिकोनी में देखिए 25 फिको फिकोनी कजन 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, कोई सा गड़बड़ हो गया। शक्ति, शक्ति है ना, क्या का शक्ति। तो वो जो मैंने अभी पीछे 23 नंबर लिखा था, आप वहां से कर लेना, ये 20 है, ये 21 है। वो जो 22 हमने लिखा है ना बी, आप उसको टी आई कर लें, फिर बी आई को आप कर लेंगे यहाँ पर क्या, शक्ति, बी आई होता है 23 और ये सी आर होता है 24, सी आर होता है यहाँ कौन सा है, क्रोमियम है, ये आप याद रखें, क्रोमियम, ये सी आर है। इससे पहले जो था वो 23 था, तो 24 और 29 अब बाद है 24। मैंने इस पे स्टार भी लगा दिया, आप नंबरिंग ठीक कर ले तो आप उसको शक्ति कर लेंगे, ठीक है ना, 23 तक का। 25 पे देखिए क्या बनेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 के बाद कहां गए थे हम, 4s2। अब यहाँ कोई शर्त नहीं है, यहाँ तो अपने आप कितने होने हैं, 2 4 6 10 2 12 2 14 और 2 16, 2 4 6 10 2 12 और 6 18 2 20 और 5 25। यहाँ तो ऑटोमेटिक आता है, उसमें कहा था जहां 4 है वहां 5 कर दो और जहां 9 है वहां पर 10 कर दो, बाकी मेरी और कोई शर्त नहीं है। मैं भी इस टेबल में सबके साथ सबके नियमों को फॉलो करता रहूंगा। अब जो आपका है 26वां क्या होता है आपका, सीओ। तो आप इसका खुद से करेंगे, यहां तक आप ऐसे ही चलेंगे और यहाँ क्या बनेगा 3d6। 27 आप खुद से करेंगे, फिकोनी ni का, यहाँ ऐसे करेंगे और यहाँ क्या बनेगा 3d, यहाँ बनेगा 6, यहाँ क्या बनेगा 3d7। फिर आप नीचे अपने आप करेंगे, 28 का भी आप खुद से करेंगे, जो आपका 28 है सीयू फिकोनी कजन, फिकोनी 25, वो आपको 24 करा दिया गया। ये कौन सा एक कोई नंबर अगर गड़बड़ हो गया तो इसको आप खुद से देख लें कौन सा नंबर गड़बड़ हो रहा है। ये वाला 26 होता है एफ का, यहाँ नंबर मैंने गड़बड़ कर दिए 26 और ये होता है 27। तो आप इसको सही कर लेंगे। इससे पहले जो आपका 25 था ना, विक्रमन एमएन मैग्नीज का 25, तो यहाँ आपका क्या चलने वाला था, देखिए 24 मैंने आपको करा दिया था, 25 आपको करना है। यहाँ 25 में क्या चलेगा, यहाँ 25 में 3d5 रहेगा, 24 में हो गया था ना, और यहाँ क्या चलेगा 3d6 चलेगा, यहाँ 7 चलेगा, यहाँ 8 चलेगा। अब देखिएगा सीयू का 29 नंबर पे, ये आप कर लेंगे, बिल्कुल आसान है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब आप इसको देखिए जो मैं कराने वाला हूँ CU29, और इस पे मैंने बना दिया स्टार और इस पे मैंने लिख दिया फिर से अपवाद, और ये भी है आपका वेरी वेरी मोस्ट। चलिएगा देखिएगा क्या करते हैं इसमें हम। इसमें इलेक्ट्रॉन भरा हमने 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और यहाँ पे होगा 3d कितना, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 9 29, और यही हो जाता है इसका गलत। यहाँ सही क्या बनेगा इसका, फिर वही शर्त डी ने क्या शर्त रखी थी अपनी, कि जहां भी मेरे पास 4 हो वहां 5 कर दिया करो, और जहां 9 हो वहां मुझे पूरा कर दो, 10 कर दिया जाए। तो फिर यहाँ समझौता यही करेगा एस वाला। तो आपको एग्जाम में ये लिखना ही नहीं है, आपको कौन सा लिखना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। केवल यहाँ क्या होगा, s पर 1 रह जाएगा और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसे दे देगा, इसको दे देगा, और ये वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये भी एग्जाम के लिए 100% मोस्ट है। अब आप 30वां नंबर खुद से कर लेंगे Zn का, जो 30वां Zn है उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको पता बिल्कुल यही बनेगा 3d10, यहाँ एक की जगह कितने हो जाएंगे, 2 जो पहला नियम था, 1s, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, क्योंकि इसके बाद कहाँ गया था 4s में 2 ही रहेंगे, और यहाँ 3d10 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का आपबाउ नियम की परिभाषा और आपबाउ नियम के द्वारा होने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
बहुत अच्छे से पूरी तरह से समझ में जरूर आए होंगे। इनमें सबसे ज्यादा मोस्ट देखिएगा सोडियम भी मोस्ट है, एल्युमिनियम भी मोस्ट है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो सबसे ज्यादा जरूरी है एग्जाम में 100% आप लिख लीजिए जरूर आने हैं Cu और Cr। Cu और Cr 24 और 29 दोनों क्या कहलाते हैं? अपवाद कहलाते हैं। कल मिलेंगे अगली 2 परिभाषाओं के साथ फिर से। कल फिर हम ये परिभाषा करेंगे पाउली का वर्जिनियम, और एक करने वाले हैं हम आपका हुंड का नियम या हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का नियम। 4 नियम ऐसे हैं जिनमें से आपके 2 एग्जाम में जरूर आने हैं। 5 से 6 नंबर आपको केमिस्ट्री में देके जाएंगे। तो आप इन वीडियो को कंटिन्यू रोज देखते रहें। मिलेंगे कल। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, रेलवे एनटीपीसी जेपीएससी को। और अपने द्वारा कोई भी समस्याएं यदि आपको आती हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को हमारी तरफ से जय हिंद।